फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र अपनी सांसें थामे है। कभी कानाफूसी में उठने वाली चिंता, चीन द्वारा ताइवान पर हमला करने का सवाल अब वॉशिंगटन से टोक्यो, कैनबरा से नई दिल्ली तक गूंज रहा है। ये महज क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये एक संभावित फ्लैश पॉइंट है जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को खींच सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को उलट पुलट कर सकता है। केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका है, ताइवान का सबसे शक्तिशाली, भले ही अनौपचारिक समर्थक, जिसे अब ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं और रणनीतिक मजबूरियों के जाल को नेगेट करने के लिए मजबूर किया गया है। असली सवाल यह है, अगर निवारण विफल हो जाता है तो अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा? अगर कोई करेगा तो जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के लिए दांव ऊंचे हैं। अमेरिका के साथ संधि दायित्वों को चीन के साथ गहरे आर्थिक संबंधों के खिलाफ संतुलित करना। भारत एक उभरता हुआ भागीदार, लेकिन एक संधि सहयोगी नहीं, अपने अनोखे दबावों का सामना कर रहा है। इन दृष्टिकोणों की जांच करके हम एशिया प्रशांत में नाजुक राजनीतिक माहौल और ताइवान संघर्ष से उत्पन्न होने वाली गंभीर चुनौतियों को समझ सकते हैं। पेंस, अमेरिका का ताइवान के साथ संबंध रणनीतिक अस्पष्टता से परिभाषित है। 1969 से अमेरिका ने बीजिंग की वन चाइना नीति को मान्यता दी है, लेकिन ताइवान संबंध अधिनियम वॉशिंगटन को ताइवान को अपना बचाव करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध करता है, बिना सीधे सैन्य हस्तक्षेप का वादा किए। इस अस्पष्टता का उद्देश्य चीनी आक्रमण और एकतरफा ताइवानी स्वतंत्रता की घोषणा दोनों को रोकना है, लेकिन चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति इस नीति की सीमाओं का परीक्षण कर रही है। वॉशिंगटन में कुछ लोग अब ताइवान के बचाव के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता के लिए तर्क देते हैं, जबकि अन्य चेतावनी देते हैं कि स्पष्टता उसी संघर्ष को भड़का सकती है जिसे वह रोकना चाहता है। बहस तेज हो रही है क्योंकि अमेरिका अपने सहयोगियों से समर्थन मांग रहा है। सवाल यह है, क्या अस्पष्टता अभी भी एक विश्वसनीय निवारक है, या ये एक नए दृष्टिकोण का समय है? ट्रंप प्रशासन ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से सीधे तौर पर यह पूछकर अस्पष्टता के आराम को तोड़ दिया, यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या आप अमेरिका में शामिल होंगे? इस सीधे दृष्टिकोण ने दोनों देशों को गठबंधन की भावना और कानूनी दायित्वों के बीच के अंतर का सामना करने के लिए मजबूर किया। अमेरिका के साथ उनकी संधियां उन्हें ताइवान के लिए लड़ने के लिए स्पष्ट रूप से बाध्य नहीं करती है। युद्ध के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होने से चीन को नाराज करने और घरेलू विरोध को भड़काने का जोखिम होगा। क्लैरिटी के लिए वॉशिंगटन का दबाव निवारण को मजबूत करने के लिए था, लेकिन इसने डिवीजन को उजागर करने का जोखिम भी उठाया। अगर सहयोगी हिचकिचाते हैं तो बीजिंग कमजोरी देख सकता है, एकता नहीं। दुविधा यह है, सहयोगी स्पष्टता की तलाश में अमेरिका अनजाने में चीन को बढ़ावा दे सकता है। इस राजनयिक जुए के दांव बहुत बड़े हैं। जापान के लिए ताइवान का सवाल उसकी युद्ध के बाद की पहचान के मूल में है। इसके संविधान का अनुच्छेद 9 युद्ध का त्याग करता है। जापान आत्मरक्षा बलों को सख्ती से रक्षात्मक भूमिकाओं तक सीमित करता है। ताइवान पर चीनी आक्रमण जापान के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और सुरक्षा को खतरे में डाल दे, लेकिन सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए इसके संविधान की एक कट्टरपंथी और विवादास्पद पुनर्व्याख्या की आवश्यकता होगी। अमेरिका के साथ जापान की आपसी सुरक्षा संधि उसे अपने क्षेत्र के बाहर लड़ने के लिए मजबूर नहीं करती है, जबकि हालिया नीतिगत बदलाव सामूहिक आत्मरक्षा की अनुमति देते हैं। ताइवान इसमें शामिल है या नहीं, इस पर गर्मागर्म बहस होती है। संभवतः जापान अमेरिकी सेनाओं को रसद सहायता प्रदान करेगा, लेकिन एक पूर्ण युद्ध भूमिका राजनीतिक रूप से विस्फोटक बनी हुई और जिससे वॉशिंगटन का सवाल अधर में लटका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक करीबी अमेरिकी सहयोगी और ऑकस पार्टनर अपनी खुद की दुविधा का सामना कर रहा है। एनजूस संधि ताइवान संघर्ष में ऑस्ट्रेलियाई भागीदारी की गारंटी नहीं देती है और कैनबरा ने स्पष्ट सुरक्षा वादों से परहेज किया है। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिससे युद्ध
के आर्थिक जोखिम बहुत अधिक हैं, जबकि ऑकस अमेरिका के साथ दीर्घकालिक संरेखण का संकेत देता है। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान सैन्य क्षमता सीमित है। ताइवान के लिए लड़ने की कोई भी प्रतिबद्धता एक नाटकीय नीतिगत बदलाव होगा, जिसमें भारी आर्थिक और राजनीतिक लागतें होंगी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक संरेखण और आर्थिक भेद्यता के बीच फंसा हुआ है। भारत एक औपचारिक अमेरिकी सहयोगी नहीं, वॉशिंगटन के सीधे सवाल से विशेष रूप से बाहर रखा गया था। भारत रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व देता है और उलझाने वाले गठबंधनों से बचता है, लेकिन चीन के साथ इसकी तनावपूर्ण सीमा ने इसे अमेरिका और क्वाड के करीब ला दिया है। इसके बावजूद भारत ताइवान संघर्ष में सैन्य बल भेजने की संभावना नहीं रखता है। इसके बजाय अपनी सीमा और हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करेगा। सीधे शामिल होने से चीनी प्रतिशोध का जोखिम होगा और भारत के संसाधनों को अत्यधिक बढ़ाया जाएगा। पर भी अमेरिका राजनयिक और रसद समर्थन की उम्मीद करेगा। भारत अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन सीधे युद्ध से बचेगा। भारत का संतुलन कार्य इसकी अनूठी सुरक्षा प्राथमिकताओं और स्वायत्तता की परंपरा को दर्शाता है। अब वॉशिंगटन का सहयोगी स्पष्टता के लिए दबाव ने तीखी बहस छेड़ दी है। समर्थकों का कहना है कि यह एक आवश्यक जोखिम है। केवल एक संयुक्त मोर्चा ही चीन को रोक सकता है। यदि जापान और ऑस्ट्रेलिया संकल्प का संकेत देते हैं तो बीजिंग आक्रमण की लागतों पर फिर से विचार कर सकता है। आलोचक तर्क देते हैं कि सार्वजनिक दबाव प्रतिकूल है, गठबंधन डिवीजन को उजागर कर रहा है और चीन को बढ़ावा दे रहा है। वे चेतावनी देते हैं कि सहयोगियों को चुनने के लिए मजबूर करना उल्टा पड़ सकता है, जिससे वे सहयोग करने में अधिक अनिच्छुक हो सकते हैं। गठबंधन की ताकत, वे कहते हैं, इसकी लचीलेपन में निहित है, कठोर प्रतिबद्धताओं में नहीं। इस जुए का परिणाम क्षेत्र के भविष्य को आकार दे सकता है। इस रणनीतिक प्रतियोगिता में हर कदम की बीजिंग द्वारा बारीकी से जांच की जाती है। यदि अमेरिकी सहयोगी एकता का संकेत देते हैं तो चीन को एक व्यापक जोखिम भरे संघर्ष की संभावना का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि प्रतिक्रियाएं अस्पष्ट रहती हैं तो बीजिंग अवसर देख सकता है, यह मानते हुए कि अमेरिका के गठबंधन खोखले, जापान का शांतिवाद और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध कार्रवाई के लिए बाधाओं के रूप में देखे जा सकते हैं। कोई भी कथित डिवीजन चीन को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस उच्च दाम वाले माहौल में छुपी या अस्पष्टता को सहमति के रूप में गलत समझा जा सकता है। क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि निवारण विश्वसनीय है या सिर्फ एक भ्रम। ताइवान के सवाल ने इंडो पैसिफिक के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य को उजागर कर दिया है। अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता अब चीन की बढ़ती शक्ति के खिलाफ अपर्याप्त लगती है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए गहरे अमेरिकी संबंध चीन पर आर्थिक निर्भरता से टकराते हैं, जिससे ताइवान के लिए बिना शर्त समर्थन की संभावना नहीं है। भारत एक भागीदार लेकिन सहयोगी नहीं, सीधे शामिल होने से बचेगा, लेकिन हिंद महासागर में अपनी स्थिति का लाभ उठा सकता है। अमेरिका अब स्वचालित सहयोगी समर्थन नहीं मान सकता है। चीन का आर्थिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अभिनेताओं को अलग अलग दिशाओं में खींचता है, जिससे एकता जटिल हो जाती है। जैसे ही वॉशिंगटन प्रतिबद्धताओं की तलाश करता है, वह उन डिवीजन को प्रकट करने का जोखिम उठाता है जिन्हें वह दूर करने की उम्मीद करता है। इंडो पैसिफिक इन जटिल वास्तविकताओं के बीच विश्वसनीय निवारण बनाने पर निर्भर करता है।